हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है और केमिकल बॉन्डिंग आप सबको पता है इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। आइए बात करते हैं इसमें। ये इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ। दो पार्ट में मैं भी ये बॉन्ड एंगल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले पार्ट में मैंने कुछ चीजें आपके सामने लिख रखी हैं, आइए बात करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि बॉन्ड एंगल होता क्या है। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? इट इज एडजेसेंट एंगल बिटवीन टू सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से देखना, टू सिग्मा बॉन्ड पेयर्स। इट इज एडजेसेंट एंगल बिटवीन टू सिग्मा बॉन्ड पेयर्स। सर मतलब समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जांपल से समझाओ। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। सब CO2 की स्ट्रक्चर जानते हैं, ठीक है। ये नहीं बताने वाला CO2 लीनियर होता है, इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला मैं। तो ये जो आपका ये जो बॉन्ड एंगल है ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ये जो एंगल होगा उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया यहाँ पे? बॉन्ड एंगल हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। टू एडजेसेंट होना चाहिए और टू सिग्मा बॉन्ड पेयर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जिस सीक्वेंस में मैंने लिख रखे हैं केस 1 सबसे पहले चेक करना है, फिर केस 2 चेक करना है, फिर केस 3 चेक करना है। यहां पे मैंने केस 5 लिख रखा है। केस 4 थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, लेकिन केस 4 पहले चेक करना है, फिर केस 5 भी आपको चेक करना है। समझ में आ गया सीक्वेंस? चलिए, तो केस 1 क्या है? व्हेन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज आर डिफरेंट। समझ में आ गया ना? सीक्वेंस से चेक करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। सीक्वेंस से ही चेक करना है, पहले केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 नेक्स्ट वीडियो में, और केस 5, ठीक है ना। चलिए, व्हेन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज आर डिफरेंट। देखो, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिफरेंट का मतलब क्या है कि भैया आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? डिफरेंट है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? डिफरेंट है। और आपको मैं बता देता हूं कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो परसेंट एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? परसेंट एस कैरेक्टर के। और आप सबको पता है एसपी में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में। बस, तो फिर दिमाग मत लगाओ। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, ये नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। इसका sp2 है, इसका sp3 है। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो गया? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया ये। आराम से देखो, पहला केस समझ में आ गया। बहुत आसान सा केस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मैं इस वीडियो में बॉन्ड एंगल के रिलेटेड ही बात करूंगा, ना हाइब्रिडेशन निकालना बताऊंगा, ना शेप निकालना बताऊंगा, ना लोन पेयर निकालना बताऊंगा। केवल बॉन्ड एंगल से रिलेटेड ही बात करूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने बोला है केस सेकंड, व्हेन मॉलिक्यूलर शेप्स आर डिफरेंट। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि आपका हाइब्रिडेशन तो सेम है, बट सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर है ना वो डिफरेंट है। सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर है वो डिफरेंट है, और लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे सेंट्रल एटम पे, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो भैया यहां पे 0 लोन पेयर है, इन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पे 0 लोन पेयर है, यहां पे 1 लोन पेयर है, और यहां पे 2 लोन पेयर है। आराम से देखो, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये हो जाएगा। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद तीसरे केस पे आते हैं, व्हेन मॉलिक्यूलर शेप आर सेम। मतलब उन्होंने क्या किया? अब लोन पेयर भी सेम कर दिए, हाइब्रिडेशन भी सेम कर दिया, बट बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट कर दिया। तो मैंने यहां पे लिख रखा है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जी हां, होता है। यहां पे मैंने XCO3 और ClO3 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं सिखाऊंगा। XC और O के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, ये रेजोनेंस से निकलता है। मैं यहां पे केवल बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये। अगर मॉलिक्यूलर शेप सेम है, इसका मतलब लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ूं। चलिए, इसके बाद इस पे तो भैया आप 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो। ये इतना भयंकर पॉइंट है, इससे चूक गए तो ये मान लो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। देखो क्या लिख रखा है? व्हेन सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का क्या मतलब है? ऑल सराउंडिंग एटम। ऐसे का मतलब क्या है? सराउंडिंग एटम बॉन्ड ऑर्डर। BO का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर आर सेम। सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर आर सेम होने चाहिए। मैं एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लो। इज हैविंग ओनली वन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मतलब सारे सराउंडिंग एटम जो आपके सेम है तो उसमें लगने वाला बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही है। लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर होना चाहिए, केवल बॉन्ड पेयर होना चाहिए, ठीक है ना। रिपल्शन विद इन मॉलिक्यूल, देन देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। एग्जांपल समझे? आइए, समय आ चुका है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। आराम से देखो, बहुत प्यारा तरीके से मैंने लिखा है, केस बना के लिखे हैं। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको, चाहे कितना ही भारी हो, चाहे जेईई एडवांस के क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है ना। चलिए, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है सर, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब मेरे पास जगह हो चुकी है, तो इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा BF3, BCl3,
BBr3 चेक करना बहुत, अरे भाई पॉइंट रटना आसान है लेकिन चेक करना मुश्किल है, चेक करना मुश्किल है मेरे भाई। हाँ ध्यान से सुन लेना, यहां पे आराम से देखो सराउंडिंग एटम सब सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम है? सबका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। तो आप एक चीज देखिए, क्या इस पे कोई लोन पेयर है? नहीं है। केवल कौन सा रिपल्शन लग रहा है? केवल ये रिपल्शन लग रहा है। अरे आराम से देखो ना यार, आराम से देखो, केवल कौन सा रिपल्शन लग रहा है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब सराउंडिंग एटम सेम है तो एक ही टाइप का, अरे भाई एक ही तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा, चाहे इसमें कंसीडर करो, चाहे इसमें कंसीडर करो, चाहे इसमें कंसीडर करो। तो भैया ये बोलना चाह रहा है कि बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। जब केस 4 पढ़ा दूंगा ना तो आपको इसमें डाउट आएगा केस 5 में, इसलिए आराम से सुने। पार्ट 2 में मैं केस 4 समझाने वाला हूं और स्टेरिक रिपल्शन के बारे में समझाने वाला हूं, ठीक है ना? तो बने रहिए। चलिए और एग्जांपल देखते हैं सर। और एग्जांपल देखो, जैसे CH4 लिखा मैंने, इसके बाद मैंने लिखा क्या लिखा? CSiH4, GH4, SNH4 और PbH4। इन सब का भी बॉन्ड एंगल सेम होता है। अच्छा, इन सब का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, इन सब का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक? आराम से देखो, 109.5 डिग्री भी आप बोल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर मैंने बोला CF4, CCl4, कोई कमी नहीं है एग्जाम्पल की, CBr4, CI4, डिपेंड ही नहीं कर रहा, डिपेंड ही नहीं कर रहा, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? कंडीशन। और बहुत बधेरे एग्जाम्पल है, ठीक है ना? BCl2, BBr2, ठीक है, BI2, बधेरे एग्जाम्पल है, कोई कमी नहीं है एग्जाम्पल्स की, ठीक है ना? चलिए, तो इन सब का बॉन्ड एंगल BF2 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से देखो, ठीक है? कोई एक ही टाइप का रिपल्शन होना चाहिए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं होने चाहिए, सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए, जब ही आप ऐसा कर सकते हो। मत कर देना, सब में दिक्कत आ जाएगी आपके साथ, ठीक है ना? चलिए, तो मैं यहां पे अपनी वीडियो समाप्त करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।